काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी तक हमने इतनी सारी चल कर ली, बट जर्नल में अभी तक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं आया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड, मीनिंग तो हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, मीनिंग हम उसको अप्लाई भी कर चुके हैं कहाँ पे, अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो टेक्निकली तो हमें पता है कि इसका मतलब क्या होता है, मेन है आप जर्नल में कैसे दिखाना है वो सीखना। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड, तो क्या ये उस पीरियड के एक्सपेंस माने जाएंगे? बिल्कुल माने जाएंगे। अक्रूअल अजम्पशन, अक्रूअल अजम्पशन कहता है कि ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट टेक्स प्लेस एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। थोड़ा सा पीछे हो जाए, उस बेचारे के एंगल ही नहीं बन रहा। अक्रूअल अजम्पशन कहते हैं ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट टेक्स प्लेस एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। मतलब जो आइटम है जिस पीरियड में एक्सपेंस है तो इनकर अगर हो गया है, पैसे दिए या नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बेनिफिट एग्जॉस्ट कर चुके हो, बेनिफिट अवेल कर चुके हो, तो वो उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। बट सर हमने तो पेमेंट ही नहीं करी। पेमेंट करना एक अलग एस्पेक्ट होता है, पेमेंट नहीं करी तो आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंट आउटस्टैंडिंग वाज 50,000, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, अकाउंट्स इन्वॉल्व। एक तो हो गया रेंट आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल ठीक। कैश अकाउंट हो सकता है क्या? अगर पेमेंट ड्यू ही है, पेमेंट हुई ही नहीं, कुछ भी नहीं, इसमें से कोई पार्ट पे नहीं हुआ, तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे गलत आंसर बोलते ही आपको लगना चाहिए कि हाय मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो फिर रिवाइंड, सोचो दोबारा, ठीक है ना। तो वो तभी पॉसिबल है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, कि बोल के पता चलेगा यार मैंने कुछ गलत बोल दिया, इट इज नॉट मेकिंग सेंस। ठीक है, गुड। चलो अब सोचो फिर। एक तो हो गया रेंट आउटस्टैंडिंग, दूसरा लाइबिलिटी तो मान ली। किस वजह से लाइबिलिटी अराइज हुई? क्या? क्योंकि आपने बेनिफिट अवेल कर लिया है, क्योंकि आपने बेनिफिट अवेल कर लिया है और आपने पे नहीं करा। बेनिफिट अवेल कर लिया तो उस पीरियड का एक्सपेंस तो माना ही जाएगा। एक्सपेंस क्या है? रेंट। एक्सपेंस क्या है? रेंट। तो एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट भी बोल सकते हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट भी बोल सकते हैं। जो भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस माना जाएगा उस पीरियड का। एक्सपेंसेस बढ़ गए क्योंकि आपने पेमेंट नहीं करी, उतने से लाइबिलिटी बढ़ गई, उतने से लाइबिलिटी बढ़ गई 50,000। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कॉन्सेप्ट होता है। रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है तो सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग। क्लियर? कोई डाउट? ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक तो ऐसा आ सकता है एग्जांपल कि पूरा ही आउटस्टैंडिंग था। एक, salaries paid during the year were 40,000, 10,000 are still due। तो पे भी करी और कुछ आउटस्टैंडिंग है, तो इसकी एंट्रियां तो आप दो एंट्रीज पास करेंगे, सैलरीज टू कैश और सैलरीज टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग, या उसको कंपाउंड करके दिखा देंगे। समझ आ रहे हैं? सैलरीज पेड मतलब 40,000 तो आप पे कर चुके हो, 10,000 आर स्टिल ड्यू मतलब उस पीरियड का टोटल खर्चा कितना रहा होगा। करेक्ट, 50,000। तो ध्यान से देखेंगे, एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरीज अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू कैश अकाउंट 40,000 टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट कितना? 10,000। क्लियर? कोई भी डाउट? आप उस हिसाब से लिखना कि पर्टिकुलर्स का कॉलम से बाहर ना जाएं जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं। सैलरीज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? उस पीरियड का एक्सपेंस है बेटा, उस पीरियड का एक्सपेंस कितना है? 40,000 आप पे कर चुके हो, 10,000 ड्यू है, तो टोटल बेनिफिट आप 50,000 का अवेल कर चुके हो, तो सैलरीज उस पीरियड का एक्सपेंस है, तो एक इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड। पेमेंट कितनी हुई है? पेमेंट तो सर अभी 40 हुई है, 10 अभी हुई नहीं है, तो उतने से मेरी लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी। कोई भी डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।